मजहबी लोग अक्सर ये बात करते हैं कि ईमान सवाल से मजबूत होता है, लेकिन एक कमाल के फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसल का कहना था कि दरअसल ईमान ही सवालात से डरता है, क्योंकि सवाल ईमान फेथ मजहब को एक्सपोज कर देता है। इस स्टेटमेंट की हकीकत क्या है, आज जानेंगे बर्ट्रैंड रसल के एक पाथ ब्रेक ऐसे के जरिए। व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इंसान के बिलीफ, स्पेशली रिलीजियस बिलीफ्स, क्या लॉजिक पर बेस्ड होते हैं? क्या रिलीजन वाकई में इंसान को बेहतर बनाता है या सिर्फ तसल्ली देता है? अगर खुदा का तस्वुर ना हो तो क्या मुआशरे में मोरालिटी खत्म हो जाएगी? इस दुनिया को देखकर क्या आपको लगता है कि ये एक परफेक्ट डिजाइन का हिस्सा है? अगर आपके जहन में भी इस तरह के सवाल कभी आए हैं तो क्या आपने इनका जवाब जानने की कोशिश की है, या फिर डर की वजह से आप पीछे हट गए हैं? लेकिन आज हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आज इन सवालों का जवाब लेंगे हम लोग बर्ट्रैंड रसल से। बर्ट्रैंड रसल 20वीं सदी के उन फिलोसोफर्स में से थे जिन्होंने ना सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी तक अपनी सोच को महदूद रखा, बल्कि इंसान की जिंदगी के बेसिक क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया और मजहब को डायरेक्टली चैलेंज किया। उनका एक ऐसे बहुत फेमस है, Why I am not a Christian। ये बेसिकली एक स्पीच थी जो 6 मार्च 1927 में की गई और बाद में इसे डॉक्यूमेंट करके ऐसे की फॉर्म दी गई। इसके बाद उनके वो तमाम एसेज जो रिलीजन और फिलोसफी पर लिखे गए थे उन्हें कंपाइल किया गया और एक बुक की शक्ल दी गई। उस बुक का नाम भी इसी ऐसे पर है, Why I am not a Christian। इस किताब में मौजूद तमाम एसेज दरअसल एक इंटेलेक्चुअल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है, जो उनके बिलीव्स, उनकी थिंकिंग और रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। रसल का मानना था कि दुनिया के तमाम बड़े रिलीजन्स जैसे कि बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हत्ता के कम्युनिज्म ना सिर्फ गलत है बल्कि नुकसानदेह भी हैं। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लेम है, लेकिन रसल ने इस ऐसे में इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। रसल के मुताबिक जब मुख्तलिफ रिलीजन एक दूसरे से डिफरेंट क्लेम करते हैं तो लॉजिकली ये पॉसिबल ही नहीं कि सब सही हो, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा एक सही हो सकता है या फिर कोई भी नहीं। रसल यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता है कि ज्यादातर लोग इस दुनिया में उसी मजहब को फॉलो करते हैं जिसको उनका इन्वायरमेंट फॉलो करता है। यानी अगर मैं यूरोप में पैदा होता तो मेरा मजहब क्रिश्चियन होता, इंडिया में होता तो हिंदू, और किसी मुस्लिम सोसाइटी में पैदा होता तो मेरा मजहब इस्लाम होता। इस बात से वो साबित ये करना चाहते थे कि हमारे मजहबी बिलीफ्स का ताल्लुक ट्रूथ से नहीं, सच्चाई से नहीं, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट से होता है। बर्ट्रैंड रसल उन क्लासिकल फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट्स को भी रिजेक्ट करते हैं जो अक्सर खुदा की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए दिए जाते हैं। वो कहते हैं कि ये आर्गुमेंट्स पुराने एरिस्टोटलियन लॉजिक पर मबनी थे जो मॉडर्न फिलोसफी में एक्सेप्ट नहीं किए जाते। खास तौर पे वो आर्गुमेंट ऑफ डिजाइन को बहुत वीक समझते हैं। इस ऐसे का आगाज वो एक सवाल से करते हैं कि क्रिश्चियन होने का मतलब क्या है, या फिर एक क्रिश्चियन शख्स कौन होता है। वो कहते हैं कि मॉडर्न जमाने में क्रिश्चियन का वर्ड बहुत लूज सेंस में यूज हो रहा है। बहुत से लोग इसका मतलब सिर्फ इतना ही लेते हैं कि वो शख्स क्रिश्चियन होता है जो एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करे, यानी मोरालिटी को ही क्रिश्चियनिटी का असल मरकज बना दिया गया है। लेकिन रसल इस डेफिनेशन को रिजेक्ट करता है। वो कहता है कि अगर क्रिश्चियन होना एक अच्छा इंसान होने के बराबर है तो फिर ये लॉजिकली गलत है, क्योंकि दुनिया का हर मजहब अपने फॉलोअर्स को अच्छा इंसान बनने की तलकीन करता है। तो क्या हम ये कहेंगे कि वो सब इंसान भी जो बाकी मजाहिब को फॉलो करते हैं वो भी क्रिश्चियन है? ये बात उसके नजदीक काफी अब्सर्ड है। इसीलिए रसल कहता है कि क्रिश्चियन होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इंसान अच्छी जिंदगी गुजारे, बल्कि क्रिश्चियन कहलाने के लिए इंसान के पास कुछ स्पेसिफिक और डिफाइंड बिलीफ्स होने चाहिए। यानी क्रिश्चियनिटी सिर्फ एक एथिकल लाइफस्टाइल नहीं, बल्कि एक बिलीफ सिस्टम है। रसल इस पॉइंट को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हिस्ट्री का रेफरेंस देते हैं। वो कहते हैं कि सेंट ऑगस्टीन और थॉमस एक्विनास के दौर में अगर कोई कहता था कि वो क्रिश्चियन है तो उसका मतलब ये था कि वो एक सेट ऑफ क्रीड्स यानी कुछ स्पेसिफिक अकायद को मानता है और उन अकायद पर पूरे यकीन के साथ ईमान रखता है। वो ये बात कहना चाहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी ने रिलीजियस आइडेंटिटी को सिर्फ गुड बिहेवियर तक महदूद कर दिया है, जबकि रिलीजन दरअसल एक स्ट्रक्चर्ड बिलीफ सिस्टम होता है। रसल के मुताबिक अगर किसी शख्स ने अपने आप को क्रिश्चियन कहलाना है तो उसके लिए दो बुनियादी चीजें जरूरी हैं। इसमें सबसे पहली कंडीशन यह है कि इंसान खुदा पर, और दूसरी ये कि इमॉर्टैलिटी यानी जिंदगी के बाद की जिंदगी पर बिलीफ रखता हो। रसल के मुताबिक अगर कोई शख्स इन दो चीजों पर ईमान नहीं रखता तो हम उसे क्रिश्चियन नहीं कह सकते। लेकिन क्रिश्चियन कहलाने के लिए क्या सिर्फ इन दो चीजों पर ईमान काफी है? रसल कहता है कि ये जो वर्ड है ना क्रिश्चियन, ये खुद इस बात की अलामत है कि क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट को लेकर आपका कुछ खास ईमान होना चाहिए। वो एग्जाम्पल देता है कि मुसलमान भी खुदा और इमॉर्टैलिटी पर बिलीफ रखते हैं, लेकिन वो अपने आप को क्रिश्चियन नहीं कहते। इसलिए खुदा पर बिलीफ रखना क्रिश्चियनिटी के लिए काफी नहीं। क्रिश्चियन होने के लिए एटलीस्ट ये बिलीफ होना चाहिए कि जीसस क्राइस्ट या तो डिवाइन थे या फिर कम से कम इंसानी तारीख के सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा हिकमत वाले इंसान थे। इफ यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव दैट मच अबाउट क्राइस्ट,
आई डू नॉट थिंक यू हैव एनी राइट टू कॉल योर सेल्फ अ क्रिश्चियन। यानी अगर कोई शख्स इतना भी एक्सेप्ट नहीं करता तो रसल के नजदीक उसे क्रिश्चियन कहने का कोई हक नहीं बनता। बर्टन रसल यहाँ पर कहता है कि अगर मैं अपने आप को क्रिश्चियन नहीं कहलाता तो मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि मैं इन दो बातों को क्लियर करूं। पहली बात यह कि वो खुदा और इमॉर्टैलिटी पर क्यों यकीन नहीं रखता, इसकी क्या रीजंस हैं, और दूसरी बात यह कि वो ये भी बताए कि वो क्यों जीसस क्राइस्ट को इंसान की तारीख का सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा हिकमत वाला इंसान नहीं समझता। हालांकि वो कहता है कि मैं ये बात मानता हूं कि जीसस क्राइस्ट एक हाई मॉरल कैरेक्टर के इंसान थे। बर्टन रसल कहता है कि खुदा की एग्जिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिटेल टॉपिक है, और अगर वो इसे डिटेल में डिस्कस करेगा तो इसमें बहुत वक्त लग जाएगा, इसीलिए वो इसे एक शॉर्ट समरी की तरह ही डिस्कस करेगा। वो बताता है कि कैथोलिक चर्च का ये अकीदा है कि सिर्फ रीजन यानी अकल के जरिए खुदा का वजूद प्रूव किया जा सकता है। रसल के नजदीक ये थोड़ा अजीब क्लेम है, लेकिन ये उनका ऑफिशियल बिलीफ है, और ये बिलीफ इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि एक वक्त में फ्री थिंकर्स ये कहने लगे थे कि रीजन के जरिए खुदा के खिलाफ भी आर्गुमेंट्स दिए जा सकते हैं। चर्च को लगा कि इसको रोकना जरूरी है क्योंकि इसके जरिए मजहब और ईमान दोनों खतरे में आ सकते हैं। लिहाजा उन्होंने ये बात कहनी शुरू कर दी, इस नैरेटिव को प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया कि रीजन यानी अकल के जरिए खुदा को प्रूव किया जा सकता है। इसीलिए खुदा की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए चर्च ने अलग अलग आर्गुमेंट्स दिए। वो कहता है कि सबसे सिंपल आर्गुमेंट जो गॉड की एग्जिस्टेंस के लिए दिया जाता है वो है फर्स्ट कॉज आर्गुमेंट। इसका बेसिक आइडिया यह है कि दुनिया की हर चीज की कोई ना कोई कॉज है, और जब हम कॉजेस की चेन को पीछे लेकर जाते हैं तो हमें एक फर्स्ट कॉज तक पहुंचना पड़ता है जिसे लोग खुदा कहते हैं। रसल कहता है कि यह आर्गुमेंट अब इतना तगड़ा नहीं रहा क्योंकि मॉडर्न साइंस और फिलॉसफी ने इसे ऑलरेडी चैलेंज कर दिया है। वो कहता है कि अगर हर चीज का कॉज है तो फिर खुदा का कॉज क्या है, और अगर ये कहा जाए कि कुछ चीजें बिना कॉज के हो सकती हैं तो फिर यह भी मुमकिन है कि दुनिया खुद ही बिना कॉज के हो, फिर खुदा की जरूरत ही नहीं रहती। द आर्गुमेंट दैट देयर मस्ट बी अ फर्स्ट कॉज इज वन दैट कैन नॉट हैव एनी वैलिडिटी। रसल कहता है कि जब वो यंग था वो भी इस आर्गुमेंट को मानता था, लेकिन जब उसने जॉन स्टुअर्ट मिल की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी तो उसे पता लगा कि ये आर्गुमेंट फ्लॉड है। मिल ने लिखा था कि उनसे उनके फादर ने कहा कि अगर तुम पूछते हो कि मुझे किसने बनाया तो फिर ये भी पूछना पड़ेगा कि खुदा को किसने बनाया, और ये सिंपल सी बात इस आर्गुमेंट को फॉल्स करने के लिए काफी थी। दैट वेरी सिंपल सेंटेंस शोड मी एज आई स्टिल थिंक द फैलेसी इन द आर्गुमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉज। रसल कहता है कि ये आर्गुमेंट बिल्कुल उस पुरानी हिंदू कहानी जैसा है जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि दुनिया एक हाथी पर टिकी हुई है और हाथी एक कछुए पर, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि ये कछुआ किसके ऊपर टिका हुआ है तो फिर इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं होता। रसल कहता है कि ये जो फर्स्ट कॉज का आर्गुमेंट है ये कुछ सॉल्व करने की बजाय मजीद सवाल पैदा करता है। वो कहता है कि कोई जरूरी तो नहीं कि दुनिया की कोई बिगिनिंग हो सकता है कि दुनिया हमेशा से हो या बिना कॉज के एग्जिस्ट करती हो, इसीलिए उसके नजदीक फर्स्ट कॉज आर्गुमेंट की कोई अहमियत नहीं। द आइडिया दैट थिंग्स मस्ट हैव अ बिगिनिंग इज रियली ड्यू टू द पॉवर्टी ऑफ आवर इमेजिनेशन। खुदा की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए अगला आर्गुमेंट है नेचुरल लॉ आर्गुमेंट। रसल कहता है कि नेचुरल लॉ आर्गुमेंट भी गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए यूज होता रहा है, खास तौर पर आइजैक न्यूटन के दौर में जब लोग समझते थे कि प्लैनेट्स जो सन के गिर्द घूम रहे हैं वो इसलिए क्योंकि गॉड ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया है। रसल कहता है कि ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन थी जो लोगों को सेटिस्फाई करती थी, लेकिन आज के दौर में खास तौर पर एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरीज के बाद ये बात साबित हो गई कि बात इतनी सिंपल नहीं है। बहुत सी चीजें जिन्हें हम नेचुरल लॉ समझते थे वो असल में सिर्फ पैटर्न्स या स्टैटिस्टिकल एवरेजेस हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे डाइस थ्रो करने पर डबल सिक्स कभी कभी ही आता है, जो डिजाइन का प्रूफ नहीं होता बल्कि चांस का रिजल्ट होता है। रसल कहता है कि नेचुरल लॉज को अक्सर ह्यूमन लॉज के साथ कंफ्यूज किया जाता है। ह्यूमन लॉज कमांड्स होते हैं जिन्हें फॉलो किया जा सकता है या नहीं, जबकि नेचुरल लॉज सिर्फ ये बताते हैं कि चीजें वाकई कैसे बिहेव करती हैं। इसीलिए ये कहना कि नेचुरल लॉज हैं तो कोई लॉ गिवर भी होगा, ये कहना बिल्कुल गलत है। वो मजीद कहता है कि अगर गॉड ने लॉज बनाए तो सवाल उठता है कि ये लॉज ही क्यों, और अगर वो बिना रीजन के बनाए गए तो फिर कोई चीज लॉ के अंडर नहीं रहती, और अगर रीजन के साथ बनाए गए तो फिर गॉड खुद किसी लॉ के अंडर आ जाता है जिसकी वजह से वो अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन नहीं रहता। इसीलिए रसल के नजदीक ये जो नेचुरल लॉ का आर्गुमेंट है ये भी फ्लॉड है। गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए अगला आर्गुमेंट है द आर्गुमेंट ऑफ डिजाइन। इस आर्गुमेंट के मुताबिक दुनिया की हर चीज इस तरह से बनाई गई है कि इंसान इसमें रह सके, और अगर दुनिया थोड़ी सी भी मुख्तलिफ होती तो हम इसमें जिंदा नहीं रह सकते थे, यानी इस दुनिया को हमारे रहने के लिए सूटेबल बनाया गया है। रसल कहता है कि इस आर्गुमेंट का मजाक भी उड़ाया जा सकता है, जैसे वोल्टेयर ने कहा था कि नाक इसलिए बनाई गई ताकि उस पर चश्मा फिट हो सके।
लेकिन डार्विन के बाद हमें यह समझ आ गया कि लिविंग क्रिएचर्स अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक डेवलप होते हैं, ना कि एनवायरनमेंट उनके लिए स्पेशली डिजाइन किया जाता है। यानी वो एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल बन जाते हैं और इसमें किसी डिजाइन का कोई प्रूफ नहीं होता। रसल कहता है कि जब हम इस आर्गुमेंट को गहराई से देखते हैं तो ये हैरत अंगेज लगता है कि लोग इस दुनिया को उसकी तमाम कमियों के बावजूद एक ऐसी क्रिएशन समझते हैं जो एक ऑल पावरफुल और ऑल नोइंग गॉड ने बनाई हो। वो यहाँ पर एक अजीबो गरीब और थॉट प्रोवोकिंग बात करता है। वो कहता है कि अगर मैं दुनिया की तुम्हें सारी पावर दे दूं, तुम्हें सारी नॉलेज दे दूं और मिलियंस ऑफ इयर्स दे दूं, तो क्या तुम इससे बेहतर दुनिया नहीं बना दोगे? रसल कहता है कि खुदा की एग्जिस्टेंस को लेकर पहले 3 तो इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट थे, जिन्हें इमैनुअल कांट ने अपनी किताब क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद कांट ने खुद एक नया मॉरल आर्गुमेंट दिया जो उसे कन्विंस कर गया। रसल कहता है कि ये इंसान की फितरत है या उसका नेचर है कि इंटेलेक्चुअल लेवल पर तो लोग स्केप्टिकल होते हैं, लेकिन मॉरल लेवल पर उसी बात को अपना लेते हैं जो उन्हें बचपन से सिखाई जाती है। ये मॉरल आर्गुमेंट मुख्तलिफ फॉर्म्स में आया, लेकिन एक कॉमन फॉर्म यह है कि अगर खुदा ना हो तो फिर राइट और रॉन्ग का कोई मतलब नहीं होता। वो कहता है कि असल सवाल यह है कि अगर हम मान लें कि राइट और रॉन्ग का डिफरेंस है, तो क्या ये डिफरेंस खुदा की मर्जी से है या उससे इंडिपेंडेंट है? अगर ये सिर्फ खुदा की मर्जी से है तो फिर गॉड के लिए खुद राइट और रॉन्ग का कोई मतलब नहीं रहता। और अगर तुम कहते हो कि गॉड गुड है, तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि गुड क्या होता है। अगर गुड सिर्फ गॉड के कहने पे ही गुड है, यानी अच्छाई सिर्फ गॉड के बताने पे ही अच्छाई है, तो फिर गॉड जो भी करे वो ऑटोमेटिकली गुड होगा, अच्छा होगा। फिर गॉड गुड है कहना भी बेमानी हो जाता है, क्योंकि अगर तुम कहते हो कि गॉड गुड है तो इसका मतलब तो साफ है कि गुड और बैड का एक स्टैंडर्ड पहले से एग्जिस्ट करता है। रसल कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर गॉड अल्टीमेट सोर्स नहीं रहता, क्योंकि गुड और बैड उससे पहले से एग्जिस्ट करते हैं। फिर यह भी कहा जा सकता है कि शायद कोई और हायर पावर हो जिसने गॉड को रूल्स दिए हो, या फिर जैसे कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये दुनिया किसी डेविल ने बनाई हो जब गॉड बिजी था। रसल इसके बाद कहता है कि खुदा के वजूद को प्रूव करने के लिए एक और अजीबो गरीब सा आर्गुमेंट दिया जाता है कि दुनिया में इंसाफ बरकरार रखने के लिए खुदा का होना जरूरी है। इस दुनिया में जहां तक हम देखते हैं बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। अक्सर अच्छे लोग सफर करते हैं और बुरे लोग कामयाब हो जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर पूरी यूनिवर्स में जस्टिस होना है तो फिर एक फ्यूचर लाइफ यानी आफ्टर लाइफ होनी चाहिए, जहां इस दुनिया का बैलेंस ठीक किया जाए। इसीलिए वो कहते हैं कि गॉड का होना जरूरी है। और ये जो हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट है, ये दुनिया के बैलेंस को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है। रसल इस आर्गुमेंट को भी रिजेक्ट करता है। वो कहता है कि अगर तुम इसको साइंस की नजर से देखोगे तो तुम कहोगे कि हमें तो भाई इस दुनिया का ही पता है, बाकी यूनिवर्स का नहीं। और अगर यहाँ इतनी नाइंसाफी है तो ज्यादा इम्कान यह है कि बाकी जगह भी ऐसा ही हो। वो एग्जाम्पल देता है कि अगर तुम ऑरेंजेस का एक बॉक्स खोलो और ऊपर वाली लेयर्स के सारे ऑरेंजेस खराब निकले, तो तुम ये नहीं कहोगे कि नीचे वाले अच्छे होंगे ताकि बैलेंस हो जाए, बल्कि तुम ये कहोगे कि शायद पूरा बॉक्स ही खराब है। इसी तरह एक साइंटिफिक सोच वाला इंसान भी यही कहेगा कि अगर इस दुनिया में जस्टिस नहीं है तो फिर शायद पूरी कायनात में ही इनजस्टिस का रूल हो। यानी ये आर्गुमेंट गॉड के फेवर में नहीं बल्कि उसके खिलाफ जाता है। रसल इसके बाद ये लिखता है कि लोग खुदा पर इसलिए बिलीव नहीं रखते क्योंकि उन्हें उससे लेकर इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट्स मिलते हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि बचपन से ही उन्हें सिर्फ खुदा के बारे में ही सिखाया जाता है। और दूसरी बड़ी वजह खुदा पर ईमान की यह है कि हर इंसान को कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी, एक कंफर्ट चाहिए होता है। एक ऐसी हस्ती जरूर कायनात में होनी चाहिए जो उससे बहुत प्यार करे, मुश्किल में उसका साथ दे। वो हस्ती जिसके सामने जब वो दुआ के लिए हाथ उठाए तो वो उसकी बात सुने और उसकी ख्वाहिशात को पूरी करे। इन सब फीलिंग्स को पूरा करने के लिए इंसान खुदा पर ईमान रखता है। खुदा के वजूद को रिजेक्ट करने के बाद अब वो अपने दूसरे पॉइंट पर आता है कि क्यों वो जीसस क्राइस्ट को कायनात का, इस दुनिया की तारीख का सबसे अजीम इंसान नहीं समझता। वो कहता है कि यह भी डाउटफुल है कि क्राइस्ट वाकई में एग्जिस्ट करते थे या नहीं, और अगर करते थे तो हमें उनके बारे में ज्यादा मालूम नहीं। इसीलिए रसल सिर्फ उन क्राइस्ट की बात करता है जिन्हें गॉस्पेल्स में प्रेजेंट किया गया है। रसल कहता है कि जब हम मॉरल लेवल पर बात करते हैं तो क्राइस्ट के कैरेक्टर में एक बहुत सीरियस कमी लगती है, और वो है हेल यानी जहन्नुम पर बिलीफ। वो कहता है कि कोई भी इंसान जो इंसानियत रखता हो वह एवर लास्टिंग पनिशमेंट पर यकीन नहीं रख सकता। लेकिन गॉस्पेल्स के मुताबिक जीसस क्राइस्ट हेल पर बिलीव रखते थे और उन लोगों के लिए सख्त अल्फाज यूज करते थे जो उनकी बात नहीं मानते थे। रसल कहता है कि ये एक तरह की सख्ती और गुस्सा होता है जो अक्सर प्रीचर्स में होता है, लेकिन ये किसी भी परफेक्टली गुड इंसान की निशानी नहीं है। वो यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का कंपैरिजन करते हैं सोक्रेटिस से, जो उन लोगों के साथ भी नरमी और तमीज से पेश आता था जो उससे डिसएग्री करते थे। रसल यहाँ पर कहता है कि एक असल वाइज इंसान का रवैया हमेशा हम्बल होना चाहिए। मजीद वो कहता है कि गॉस्पेल्स में क्राइस्ट कहते हैं कि यू सर्पेंट्स, यू जनरेशन ऑफ वाइपर्स,
हाउ कैन यू एस्केप द डैम्नेशन ऑफ हेल? ये उन लोगों के लिए कहा गया जो उनकी बात से अग्री नहीं करते थे। रसल कहता है कि ये टोन इतनी अच्छी नहीं है। फिर रसल कहता है कि गॉस्पल्स में बार बार जहन्नुम की आग, रोने और दांत पीसने का जिक्र है। ये ऐसा लगता है जैसे इसे डिस्क्राइब करने में एक तरह की सेटिस्फैक्शन ली जा रही हो। इसी तरह शीप और गोट वाली एग्जाम्पल में लोगों को हमेशा की आग में भेजने की बात की जाती है और ये भी कहा जाता है कि अगर तुम्हारा हाथ तुम्हें गुनाह की तरफ ले जाता है तो उसे काट दो, वरना तुम जहन्नुम की आग में जलोगे जो कभी नहीं बुझेगी। रसल कहता है कि ये जो जहन्नुम की आग का सारा कॉन्सेप्ट है, जिसमें इंसान को गुनाह की वजह से जहन्नुम यानी हेल में डाला जाएगा, ये दुनिया में क्रुएलिटी को प्रमोट करता है और इसने दुनिया में बहुत दर्द, डर और अजाब पैदा किया है। उसके मुताबिक अगर हम क्राइस्ट को गॉस्पेल्स के मुताबिक देखें तो उन्हें इस चीज के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार माना जा सकता है। रसल इस ऐसे में ये बात कहना चाहता है कि लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि अगर रिलीजन ना हो, मजहब ना हो तो लोग बुरे हो जाएंगे, लेकिन हिस्ट्री इसके बिल्कुल उलट दिखाती है। जितना ज्यादा किसी दौर में रिलीजन स्ट्रॉन्ग और डॉगमेटिक रहा, उतना ही ज्यादा जुल्म हुआ। फॉर एग्जाम्पल एजेस ऑफ फेथ में इंक्विजिशन के टॉर्चर, औरतों को विचेस कहकर जला देना और हर किस्म का जुल्म रिलीजन के नाम पर किया गया। उसके मुताबिक चर्च ने मोरालिटी को एक बहुत तंग और रिजिड रूल्स का सेट बना दिया है जो इंसानी खुशी से रिलेट ही नहीं करता। आखिर में वो ये बात लिखता है कि रिलीजन की बुनियाद फियर यानी खौफ पर होती है। अननोन का डर, हार का डर और मौत का डर। इन्हीं डर से बचने के लिए इंसान ख्वाहिश करता है कि कोई तो हस्ती ऐसी हो जो मुश्किल वक्त में उसका साथ दे सके, और यही खुदा और मजहब की बुनियाद बनता है। बर्टन रसल का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि आसमान पर देखने की बजाय इंसान को अपनी कोशिशों पर ईमान रखना चाहिए और इसी के जरिए इस दुनिया को बेहतर करना चाहिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप बर्टन रसल की बातों से एग्री करते हैं या डिसएग्री। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।